वेलकम बैक टू सुपर फास्ट इंग्लिश अकेडमी। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर जो क्वेश्चंस चल रहे हैं, सीरीज चल रही है आपके पेपर के लिए, उसको हम कंटिन्यू करेंगे और अच्छी तरीके से सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। इसमें हर तरह के आपको क्वेश्चन हैं, जैसे कि आपको एरर मिलेगा और इडियम्स एंड फ्रेजेस वन वर्ड मिलेगा। हर तरीके से कुछ स्पेलिंग्स भी मिलेंगी। बाय द वे, हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिएगा और बिल्कुल भी परेशान न रहते हुए अपनी तैयारी को कंसिस्टेंटली उसे आप आगे बढ़ाइएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने ये वाला आता है और इस क्वेश्चन में एक चीज़ है, बस उसी को आपको पहचान लेना है हर बार। और जब भी अगर वो कभी दिखती है तो आपको एक रूल आना चाहिए आपके दिमाग में। देखिए, ज़्यादातर पेपर में जो क्वेश्चन बना है वो प्रीवेंट से बना होता है। तो प्रीवेंट, अगर सपोज करो इस तरह का अगर कोई वर्ड है, अगर आप पहचानना जानते तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस पूरे सेंटेंस को जब मैंने पढ़ा तो समझ में आया कि यहाँ पर ये जो स्पेलिंग लिखी है प्रीवेंट, ये वाली स्पेलिंग है, इसका एक रूल होता है। यानी कि प्रीवेंट के बाद डायरेक्ट यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट आएगा और उसके बाद फ्रॉम आएगा और उसके बाद आईएनजी वाली वर्ब आएगी। ये इसका रूल होता है। मतलब प्रीवेंट का एक मतलब समझिएगा। जब आप इसका मतलब समझ जाएंगे तो आपको हल्का हल्का समझ में आ जाएगा। देखिए, प्रीवेंट का मतलब क्या होता है? एक तरह से रोकना, यही तो होता है, मना करना या फिर रोकना। मैं इस तरीके से बोल सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या होता है? एक तरह से रोकना। अब आपको एक समझ में आएगा कि प्रीवेंट का एक रूल होता है कि प्रीवेंट प्लस ऑब्जेक्ट आएगा किसके द्वारा, फिर फ्रॉम आएगा, क्योंकि आप रोकेंगे तो किसी से रोकेंगे। तो प्रीवेंट के साथ जो प्रीपोजिशन चलती है वो क्या चलती है बताइएगा? फ्रॉम चलती है, ना कि टू। तो यहाँ पर आ जाएगा फ्रॉम और गो जो है इसमें आईएनजी लग जाएगा तो ये हो जाएगा गोइंग। रूल बन गया। प्रीवेंट के बाद यहाँ पर कोई सम्मन आएगा, कोई व्यक्ति जिसको आप रोक रहे हैं, उसके बाद फ्रॉम प्रीपोजिशन, उसके बाद आईएनजी आएगा। तो ये काफ़ी लंबा जो है कॉन्सेप्ट था, आपको बस यही याद रखना है, बाकी इसमें और कोई गलती नहीं है। इसके बाद हम एक दूसरा ले लेते हैं। अब देखिएगा, अ कुक्कू इन द नेस्ट, ये आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस बताना है कि अ कुक्कू इन द नेस्ट इसका मतलब क्या होता है। अब ये हो सकता है आपके लिए नया हो। इसका मतलब होता है कि बिना बुलाए कोई अतिथि आपके घर पर आ जाए तो उनको बोलते हैं कि अ कुक्कू इन द नेस्ट। तो ये क्या होता है? एन अनवेलकम इंट्रूडर। मतलब आपके घर पर बिना बुलाए मेहमान को हम बोलते हैं कि एन अनवेलकम इंट्रूडर। ये आपको याद करना है। अंडरस्टैंड और नॉट। तो ये चीज़ें कुछ जो याद ही आपको करना पड़ेगा। अब देखिएगा, एक और आपसे पूछा है और ये वाला है कि ए हाउस ऑफ कार्ड्स। अगर आपने याद किया हो, आपको थोड़ा अगर याद है तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, अपनी राय रखिएगा कि अ हाउस ऑफ कार्ड्स का मतलब क्या होता है। अब देखिएगा, इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ। ए हाउस ऑफ कार्ड्स का मतलब होता है कि मतलब कोई भी ऐसा प्लान जो सुरक्षित नहीं हो, मतलब असुरक्षित प्लान, उसको क्या बोलते हैं? एन इनसिक्योर स्कीम। कोई भी स्कीम है वो कैसी है? इनसिक्योर है, नॉट सिक्योर। तो इसको बोलते हैं अ हाउस ऑफ कार्ड्स। अ हाउस ऑफ कार्ड्स मतलब कोई भी ऐसा स्कीम जो कि इनसिक्योर हो। तो इसलिए हमारा ए वाला आंसर एकदम सही हो जाएगा। इसके बाद एक और है, इसके बाद ये खत्म हो जाएगा। मैंने यहाँ पर 3 ली थी जो मुझे अच्छी लगी थी आपको बताने के लिए। टू स्मॉल अ रेट। अब एक चीज़ समझिएगा, जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगा कि ये कई बार मैंने आपको बता रखा है। आप जब इसे पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये स्मेल अ रेट क्या होता है। तो थोड़ा मैं इधर लिख देता हूँ, थोड़ा वो स्पेलिंग मिस्टेक है। टू स्मेल, ये होता है स्मेल, ठीक है। अ रेट मतलब क्या है कि एक चूहे की आपको क्या आ रही है? स्मेल आ रही है। अब चूहे की स्मेल आ रही है मतलब कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो सस्पेक्टफुल हो। तो यहाँ पर इन चारों में ये देखेगा कि सस्पेक्ट वाला इसमें से कौन सा है, क्योंकि आप ऐसे याद रखो, स्मेल है, ये ई है, ठीक है। एस फॉर होता है सस्पेक्ट। इस तरह से जब आप इसे याद कर लेंगे तो आपको ये हर बार याद रहेगा। तो फाइनली इसका हो जाएगा कि टू सस्पेक्ट फाउल डीलिंग्स, यानी कि जो आपने डील्स किया है वो उस पर क्या है? शक है। तो ये हो जाएगा, मतलब आई डोंट थिंक दिस वॉज एन एक्सीडेंट, आई स्मेल अ रैट। मुझे क्या है? शक है, ऐसा नहीं लगता है मुझे कि ये एक्सीडेंट है। तो इस तरीके से आपको समझ लेना है। तो इसका फाइनली आंसर क्या हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा आपका तीसरा वाला। इसके बाद आपके लिए मैंने एक इस तरह से प्रेपोजिशन को यहाँ पर देखो दिखाया गया है कि आपको यहाँ भरना है कि ऑफ की जगह ये जो दे रखा है प्लेस, इस जगह पर क्या आएगा? ऑफ की जगह पर क्या आएगा? थोड़ा सा आप ध्यान से, जब आपने इडियम्स एंड फ्रेजेस को पढ़ा होगा तो आपको ये याद होगा कि इस जगह पर कौन सा प्रेपोजिशन आ सकता है। ध्यान से पढ़िएगा। लिखा हुआ है कि केयरफुल ड्राइवर्स, जो ड्राइवर्स होते हैं बड़े केयरफुल ड्राइवर्स होते हैं, नेवर टेक आइज ऑफ द रोड। मतलब क्या है? वो रोड से अपनी नज़रों को नहीं हटाते।
तो नज़र हटाना इसके लिए एक फ्रेज़ है जो आपको याद करना है। अब देखो इन चारों में से बताओ क्या आ सकता है जो ऑफ की जगह पर है। बाई, फ्रॉम, ऑफ आएगा। बच्चे फ्रॉम भी लगा सकते हैं, रोड से आ गया तो फ्रॉम लगा दिया, नहीं, यहाँ पर ही आपको याद ही रखना है। क्या याद रखना है कि टेक ऑफ, टेक ऑफ का मतलब यहाँ पर जो मीनिंग है उसका मतलब होता है कि नज़र को हटा देना। अंडरस्टैंड, ये याद हो जाएगा। तो यहाँ पर जो फाइनली जो हो जाएगा वो टेक ऑफ हो जाएगा। टेक ऑफ मतलब हटाना। अंडरस्टैंड। चलेगा आगे। एक और क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, मैंने और इसकी आंसर की भी दे रखी है, मैं भी टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगा, आप उसको भी एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद ये क्वेश्चन दे रखा है आपके लिए, और इसमें आप प्लीज़ गलती मत करिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो लेवल के क्वेश्चन है आपके पेपर में। कोस्ट गार्ड हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, बेसिकली इन्हीं के लिए मैं पढ़ाता हूँ। तो इनके लिए एक सीक्वेंस आपके लिए जो बेस्ट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको रेगुलर देता रहता हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। अब इस तरह का जो सेंटेंस लिखा है, ये अंडरलाइन जो किया गया है, इस जगह पर क्या कुछ इसमें जो है कुछ आप इम्प्रूवमेंट करना चाहेंगे? बिल्कुल करना चाहेंगे। पहली बात ये समझिएगा, लास्ट में कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, और जब भी अगर लास्ट में एक बड़ा सेंटेंस हो, देखो इसे पहचानने का मैं आपको तरीका बताता हूँ कि जब भी कोई बड़ा सेंटेंस हो और उसके बीच में कभी भी WH आ जाए तो याद रखना उस WH के बाद डायरेक्ट सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आता है। ये रूल है, ये कंजंक्शन है, ना कि WH। इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं है। अगर ये इंटेरोगेटिव होता तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता। क्वेश्चन मार्क नहीं है, इसका मतलब ये हो गया कि जो WH वर्ड है ये क्या है, आपका कंजंक्शन है, और कंजंक्शन के बाद आपको पता है पहले सब्जेक्ट आता है फिर वर्ब आता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर ये बोल सकता हूँ कि पहले सब्जेक्ट आएगा फिर यहाँ पर वर्ब आएगा, ये हो जाएगा। ठीक है। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर डिड वगैरह तो नहीं दिख रहा है। सर देखिएगा, इंटेरोगेटिव जब बनाते हैं तो डिड आता है, लेकिन मैंने बताया कि कंजंक्शन के बाद सिंपल सेंटेंस चलता है। सिंपल हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है, लेकिन इंटेरोगेटिव नहीं हो सकता। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सिंपल है, इसलिए यहाँ पर आपको पता है पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल में कभी डिड वगैरह इस्तेमाल नहीं होती, इसलिए आपका जो तीसरा वाला है वो एकदम सही हो जाएगा। ये तो उम्मीद है मुझे कि इसमें आप जो है गलती नहीं कर रहे होंगे। चलिएगा अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, और इसे आप मत गलत करिएगा, ये मैं आपको रिलेट कराऊंगा किसान आंदोलन से। अब देखिएगा, द मीटिंग वॉज एडवांस्ड अंटिल द फॉलोइंग मंडे, यानी कि वो ये कह रहा है कि जो मीटिंग है वो आने वाले मंडे तक क्या स्थगित की गई थी। अब ये समझिएगा कि एडवांस्ड इस जगह पर क्या कुछ आ सकता है? जी बिल्कुल आ सकता है। एक नई स्पेलिंग आपके लिए हो सकती है, इसे आप याद कर लीजिएगा। एडजर्न होता है, एडजर्न का मतलब होता है स्थगित कर देना। क्या होता है? एडजर्न का मतलब होता है स्थगित कर देना। तो वो वही तो कह रहा है कि मीटिंग को आने वाले मंडे तक स्थगित कर दिया गया था, ये पैसिव है। तो इसलिए यहाँ पर एडजर्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? एडजर्न हो जाएगा। देखिए, सस्पेंड का मतलब अलग होता है। सस्पेंड का मतलब होता है निलंबित कर देना किसी भी पुलिस अधिकारी को। एक होता है फॉरवर्ड, मतलब उसी को आगे बढ़ा देना। अब एक बात आप बताइए, मीटिंग को कभी भी निलंबित नहीं किया जाता, अंडरस्टैंड, इसलिए मीटिंग को क्या किया जाता है? स्थगित किया जाता है। ये एक वर्ड है, तो इसलिए मीटिंग के लिए आप एडजर्न लगा सकते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट आगे बढ़ाने के लिए। चलेगा, अब आगे बढ़ जाइए। ये तो आ गया होगा समझ में, इसमें किसी को भी कोई जो है परेशानी नहीं होना चाहिए। एक क्वेश्चन और है, ये इसका आंसर की है। देखो मैंने आंसर की भी यहाँ पर लगा रखा है ताकि आप जब इन सारे क्वेश्चंस को देखें तो आपको ये समझ में आ जाए कि मैं क्या बता रहा हूँ। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस और बताता हूँ। अब देखिएगा, इसको देख करके आपको कल की वीडियो में कुछ याद आया होगा कि सेपरेट की स्पेलिंग सही बतानी थी, और इसका सही स्पेलिंग ये होगा, वो बाय मिस्टेक मुझसे गलती हुआ था। आप सभी ने भी जो है इन्फॉर्म किया था कमेंट के माध्यम से। मैंने भी आपको कमेंट को, एक स्टूडेंट का कमेंट आया था उसको मैंने पिन करके आपको इन्फॉर्म किया था। बाय द वे यहाँ पर मैंने क्लियर कर दिया, वो मेरी अपनी गलती थी। मुझे खुद मतलब ये ऐसा कैसे हुआ, ये जो है थोड़ा सा ध्यान रखना था मुझे। ये मैंने कल पूरा करवा दिया था। और चलो जल्दी से बताओ इस पूरे को कि ये जो है इसमें कौन सा गलती है। फास्ट में कल का रिवीजन आपको करवा देता हूँ। मैंने एक चीज़ बताया था कि बीच में अगर कभी भी WHO आ जाए, WH वर्ड आ जाए, तो आपको एक मैंने बताया था कि अगर इसका कभी इसके बाद डायरेक्ट अगर कोई वर्ब आ रहा है, ज़्यादातर बीच में हु आता है, और इस तरह का अगर कोई कॉन्सेप्ट बनता है तो उसका एक ही रूल होता है, और वो ये रूल होता है कि ये WH से जो पहले वाला होता है ना, ये देखिए इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब आती है। तो मैन एक सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर हैज़ आ जाएगा। क्या आ जाएगा? हैज़ आ जाएगा। ये याद हो जाएगा आपको।
अब ये मैंने कल आपको बताया था, ये पैसिव फॉर्म पर डिपेंडेंट क्वेश्चन है। और पैसे में मैंने क्या बोला था कि कभी इज़ार-एम वॉज-वर आ जाए, पैसे बनाते हैं तो इसके बाद डायरेक्टली थर्ड फॉर्म आता है। अब ये रूल तो आपको याद होगा कि इज़ार-एम वॉज-वर के बाद या तो आईएनजी आएगा, अगर पैसिव है तो थर्ड फॉर्म आएगा, लेकिन इन दोनों में से कुछ नहीं है, इसका मतलब ये गलत है। तो इसलिए मैं मेक की जगह पर मेड कर दूंगा और ये सेंटेंस आपका एकदम सही हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। ये एक क्वेश्चन टैग था और ये क्वेश्चन टैग है, और इसमें मैंने आपको हमेशा बताया कि क्वेश्चन टैग में सबसे पहले आप ये देखिएगा कि ये जो सेंटेंस दे रखा है ये पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। अब हमने देखा ये सेंटेंस पूरा पॉजिटिव है, तो इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो नेगेटिव बनेगा। तो पहली बात इसको आप हटा दीजिएगा। दूसरी बात ये नेगेटिव बनेगा, लेकिन ये तो बिल्कुल ही यहाँ नोट तो दे ही नहीं रखा, मतलब नो इम्प्रूवमेंट, ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। अब आप देखिएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की वर्ब होती है डू नॉट, डज नॉट, इसलिए आपका ए हो जाएगा। अगर यहाँ वांटेड होता, ईडी वाला होता, तो मैं डिड ये कर देता नीचे वाला, ठीक है। इसके बाद एक और देखिएगा, ये मैंने आपको कल करवा दिया था कि अ वाइल्ड गूस चेज का, ये मैंने आपको करवा दिया था। मतलब क्या होता है कि किस जो पॉइंटलेस सर्च होता है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद और भी मैंने कल एक और बता दिया था आपको कि हार्ड ऑफ हियरिंग, ये कल मुझे सजेस्ट किया था कि सर आप जब आगे वीडियो बनाया करें तो पीछे वाले का थोड़ा सा रिवीजन करवा दिया करो, फास्ट करवा दिया करो। हार्ड ऑफ हियरिंग का मतलब सुनने में थोड़ी परेशानी हो रही है, मतलब क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डेफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डेफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बहरा हो जाएगा। इसके बाद एक और है, और ये मैं आपके लिए दे देता हूँ, ये मैं आपके लिए दे देता हूँ। तो इसमें अ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन द डिसीजेज ऑफ द आइज, ये आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर, ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। एक और ये भी चलो, ये सिंपल है। और ये देखिए, पर्सन हु ईट्स टू मच, ऐसा व्यक्ति जो कुछ ज़्यादा ही खाता है उसे बोलते हैं ग्लटन, तो ये आपका बी वाला एकदम सही हो जाएगा। इसके बाद एक और है इसमें, और ये आई थिंक इसका लास्ट क्वेश्चन था और ये लास्ट है, तो इसमें आपको हमेशा याद रखना है, कल मैंने रूल बताया था कि कभी भी अगर जूनियर या सीनियर इस तरह का कोई वर्ड आ जाए, जूनियर सीनियर इंटीफीरियर, बेसिकली होता है कि लास्ट में आई ओ आर आता है, तो इसमें तुलना के लिए आपको टू लगा देना है, ना कि देन। तो यहाँ पर देन वाला तो गलत हो जाएगा, तो ये गलत, ये गलत। अब इन दोनों में देखिएगा, यहाँ पर आगे इन एज के रखा है, तो इन एज का इन एज ही आता है, तो इसलिए यहाँ पर ए वाला एकदम सही हो जाएगा और ये पेपर पूरा खत्म हो जाएगा। तो मैंने कल आपका रिवीजन भी करवा दिया। इसके बाद सिलेक्टेड क्वेश्चंस देखिएगा, आप पढ़ें, अच्छी बात है, कहीं से भी पढ़ो, नो मैटर, आप पढ़िए ज़रूर, कहीं से भी पढ़ो, चैप्टर वाइज पढ़ो, कहीं से भी, लेकिन जो मैं आपको क्वेश्चंस आपके पेपर तक देता रहूँगा, 20, 25, 30 जितना भी मुझसे हो पाएगा, उन सभी को आपको अटेम्प्ट करने के लिए तो ये ज़रूर आना है। बस इनको आप अटेम्प्ट कर लेना, मेरा भरोसा है आपके जो सीनियर आपके दोस्त अभी नौकरी में लगे, उनसे जब आपने पूछा होगा तो सजेशन उन्होंने आपको ज़रूर दिया होगा। तो क्वेश्चंस को कभी भी स्किप नहीं करना है, सभी को आप देखते रहिएगा। बाय द वे, थैंक यू सो मच पढ़ाई करने के लिए, और इसी तरह से अपने मन को एक जगह लगा करके कंटिन्यूअस उसी एक पथ पर आप बढ़ते रहिएगा। चिंता मत करिएगा, आपको ही वर्दी मिलेगी, आपके दोस्तों को मिली है तो आपको भी ज़रूर मिलेगी। थैंक यू सो मच।